तुम में से ऐसा कौन है? हाँ, तुम में से ऐसा कौन है जिसका गधा या बैल कुएं में गिर जाए और वह सब्त का दिन हो, नहीं निकालोगे? हालांकि वो कुआं में गिरा है, अगर उसको नहीं निकाला तो मर जाएगा। अगर नहीं निकालोगे तो तुम बुड़बक हो। सबों को यीशु सहाय दयाल कंडुलना चैनल में आप सबों का स्वागत है। सर्वप्रथम पिता ईश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए जो हम सबों को प्रदान किया है। हम इस योग्य नहीं थे कि इस सुंदर समय को देखने पाते, परंतु उसकी दया अनुग्रह प्रेम से इस सुंदर समय को देखने पाते हैं। और आज हम लोगों को पिता ईश्वर ले पहुंचाया है त्रिनितातीस के बाद 17वां रविवार में। आज के लिए जो उपदेश वचन है लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय 1 से 11। और एक बार लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय 1 से 11। यहां पर लूका उस समय की बातों को वर्णित किया है जिस समय यीशु मसीह को फरीसियों के सरदार ने अपने घर रोटी खाने के लिए बुलाया था। और आज के वचन में हम लोग देखते हैं यीशु मसीह रोटी खाने के लिए अपने चेलों के साथ एक फरीसियों के सरदार के घर में है। और फरीसी लोग यीशु को पकड़ना चाहते थे, फिर यीशु उनके घर क्यों गया? यीशु को नहीं जाना चाहिए था। अगर आप और हम रहते तो जाते, नहीं जाते ना। और हमको मरना चाहता है, जहर उहर मिला के खाना दे देगा और हम खा लेंगे तो कहीं मर मुरा जाएंगे, तो ऐसा सोच के हम तो नहीं जाते। लेकिन यीशु मसीह यहां पर जा रहा है, यीशु मसीह गया है और रोटी भी खा रहा है। क्यों गया है? क्यों प्रभु आप क्यों गए हो? क्योंकि वहां पर एक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति है जो कि जलंधर नाम रोगी से पीड़ित है, उसको ठीक करना है। और वो लोग भी ऐसा दिन बुलाया है, सब्त का दिन। और उन लोगों का नियम कानून और तो कड़ाई, सब्त का दिन ना तो किसी को चंगा करना है, ना तो छूना है, ना कुछ करना है। लेकिन यीशु वहां पर जाते हैं, उन लोगों को डायरेक्ट पूछता है पहले ही। वो लोग तो सोच रहे अब ये फंस गया, अब इसको हम लोग फंसा लेंगे और पकड़ लेंगे और क्रूस पर चढ़ा देंगे, ऐसा वो लोग सोच रहे हैं। लेकिन वहां पर यीशु जाते हैं तो उन लोग से पूछता है, अरे आज चंगा करना उचित होगा कि नहीं? वो लोग का मुंह बंद हो गया, चुपचाप चाचो कुछ नहीं, एकदम सन्नाटा। वो जलंधर से रोगी व्यक्ति को छूटा है और वो ठीक हो जाता है, चंगा हो जाता है। फिर और एक सवाल उन लोग से पूछता है, यीशु मसीह पूछता है, तुम में से ऐसा कौन है? हाँ, तुम में से ऐसा कौन है जिसका गधा या बैल कुएं में गिर जाए और वह सब्त का दिन हो, नहीं निकालोगे? हालांकि वो कुआं में गिरा है, अगर उसको नहीं निकाला तो मर जाएगा। अगर नहीं निकालोगे तो तुम बुड़बक हो, तुम खुद बुड़बक हो, बेवकूफ हो। कहे कि नहीं निकालोगे तो वो मारा जाएगा। क्योंकि वो लोग किसी के ऊपर दया, किसी के ऊपर कृपा करने से ज्यादा नियम और कानून को ज्यादा ऊपर रखते थे। नियम कानून को ज्यादा ऊपर रखते थे, परंपराओं को ज्यादा ऊपर रखते थे। इसीलिए उन लोगों का कहना था कि सब्त का दिन ना तो किसी को चंगा करना है, ना किसी को छूना है, रोगी वाला आदमी को, ना तो किसी को बचाना है। जो मर रहा है वो मरने दो, लेकिन ठीक नहीं करना है। ऐसा उन लोगों का कहना था। इसीलिए ऐसा सवाल वो पूछता है। वो चुपचाप हो जाते, कुछ नहीं बोल पाता है। किसी का जीवन बर्बाद हो रहा है, कोई मर रहा है, कोई कुछ हो रहा है, तो भी अगर वो दिन सब्त का हो तो कुछ नहीं करना है, एकदम आराम करना है। लेकिन यीशु मसीह यहां पर सब ठीक कर रहा है। सब्त का दिन एक जलंधर से रोगी व्यक्ति को ठीक कर रहा है, पीड़ित व्यक्ति को चंगा कर रहा है, और वो लोग चुपचाप देख रहा है। वो लोग तो सोच रहे थे कि यीशु मसीह अब फंस जाएगा, हम लोग इसको पकड़ लेंगे। जानबूझकर वो लोग सब्त के दिन उसको बुलाया था खाना खाने के लिए, जानबूझ के उनको आमंत्रित किया था सब्त का दिन। यहाँ पर एक बीमारी आदमी है, यीशु आएगा, देखेगा और चंगा करेगा, हम लोग पकड़ लेंगे। आजकल भी वैसे लोग हैं, जानबूझकर आपको हमको फंसाना चाहते हैं। त्रुटि निकालते हैं छोटी छोटी बातों में, कैसा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। आजकल बहुत लोग हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से रहिए। यीशु मसीह यहाँ पर बता रहा है, आज भी फरीसी लोग हैं, आज भी सदूकी लोग हैं,
आज भी शास्त्री लोग हैं, आज भी पखंडी लोग हैं, ढोंगी लोग हैं, आज भी जो अच्छाई को नहीं देखते हैं, थोड़ा सा गलती कर दो उसको तो देखेंगे और दुनिया भर का बात बोलेंगे। अभी भी वैसे लोग घूम रहे हैं आपके हमारे सबके बीच में। इसलिए यीशु मसीह वचन से हम लोगों को चेतावनी दे रहा है कि अच्छा से रहिए। अभी भी वैसे लोग हैं जो आपको फंसाना चाहते हैं। अगर आप अच्छा कर रहे हैं, आपको गिराने के लिए दुनिया भर का योजना बनाएंगे, दुनिया भर का षड्यंत्र रचेंगे आपको गिराने के लिए, आपको खत्म करने के लिए, यानी कि आपका जीवन को बर्बाद करने के लिए। आपके साथ, मेरे साथ ऐसा हो सकता है। इसलिए ध्यान से रहना भैया। कहीं आपका जीवन अच्छा चल रहा है, प्रभु में बढ़ रहे हो, तो कोई आपका जीवन को रुकावट ना करे। हाँ, ध्यान से रहना होगा। इसलिए यह वचन से हम लोग को यही शिक्षा मिल रहा है। ऐसे लोग आएंगे दुनिया भर का, लेकिन हम लोग को वचन में स्थिर रहना है ना। वचन यहां पर और एक विषय है, नम्रता और अतिथि सत्कार। वहां पर और लोग भी बुलाया गया था, यीशु के अलावा और लोग भी बुलाया गया था। तो यीशु वहां पर देखता है सब मुखिया मुखिया जगह पर बैठ रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं। सब आ रहा है, सब आगे भाग रहा है, सब आ रहा है, सब आगे भाग रहा है, आगे जा रहा है, आगे आगे बैठ रहे हैं ना। तो यीशु ये सबको देखते हुए एक दृष्टांत में उन लोग को समझाता है, उन लोग एक शादी का दृष्टांत बताता है ना। अगर कोई तुमको शादी में बुलाए, अगर कोई तुमको शादी में बुलाए तो तुम पीछे बैठना, तुम आगे मत जाना, तुम मुख्य मुख्य स्थान में मत बैठना। यहां पर इस समय से हम लोग का इज्जत बचा रहा है ना। अगर तुमको कोई शादी में बुलाए, भोजी में बुलाए, तो आगे मत बैठना, नीचे बैठना या पीछे बैठना, जहां पर आदर कम हो। जो आगे बैठेगा उसको सब दिखेगा, वो सोचेगा मैं तो बहुत बड़का आदमी, मैं मुझे कितना आदर मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, ऐसा वो सोचेगा। लेकिन तुम उसके अपेक्षा पीछे ही रहना, पीछे रहना। क्यों प्रभु पीछे? क्योंकि जब जो शादी में बुलाया है वो आदमी और भी बड़ा आदमी को बुलाया होगा, बड़ा आदमी को बुलाया होगा। हो सकता है मिनिस्टर आदमी को बड़ा विधायक को बुलाया होगा, हो सकता है पादरी को बुलाया होगा, हो सकता है मॉडरेटर को बुलाया होगा, हो सकता है बिशप को बुलाया होगा। तो अगर वो आ जाएंगे तो आपको, ए बाबू उठो, उठो वहां से उठो, यहाँ पर अभी बड़े लोग आ रहे हैं, यहाँ पर बैठेंगे, तो इज्जत कहाँ रहेगा भाई। इसीलिए यहाँ पर इस समय हम लोग का इज्जत बचा रहा है कि पीछे बैठो। जब आपको देखेगा वो बुलाया है वो आदमी, ए मित्र इधर आओ, जगह खाली है अभी, इधर आओ, तो खुद बुलाएगा, तो खुद थोड़े ना उठाएगा कि इसको मैं यहां बैठा, थोड़े ना उठाएगा। खुद बुलाएगा, थोड़े ना उठाएगा। इसलिए हम लोग को देखना है, सोचना है, जानना है कि हम लोग अपना जीवन में कैसा रह रहे हैं, कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, किसको आदर दे रहे हैं, किससे आदर पाने की चाह में है हम। ये सब के पीछे नहीं भागना है भाई। अब यहाँ आजकल हम लोग देखते हैं युवक संघ आसपास में कहीं पर शादी हो रहा है, कहीं पर बड़ा सेमिनार है, तो लोग आगे आगे बैठना खोजते हैं ना, आगे जाना चाहते हैं, स्टेज में बैठना चाहते हैं। ये सब क्या है? लोग देखे कि मैं भी एक अद्दामन आदमी हूं ना। ये सब नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा यीशु मसीह बोल रहा है। क्योंकि जो आदर पाना चाहता है, जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। ऐसा समय आएगा। इस वचन का मूल मैं रखा हूं, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटता है। पहला बिंदु, नियम और परंपराओं से ऊपर प्रेम और दया को रखना चाहिए। दूसरा बिंदु, हमें आदर और महत्व की तलाश नहीं करनी चाहिए। मूल, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटता है। हाँ, ये बहुत अच्छा मूल है ना। आप उड़द पेड़ में उड़द बोइएगा तो उड़द ही ना निकलेगा, धान बोइएगा तो धान ही ना निकलेगा। वैसा ही अगर आप इस दुनिया में अगर बहुत बरवाड़ी टाइप का जीवन जी रहे हैं तो वहां वो बरवाड़ी काम नहीं आएगा। यहाँ पर आदर, सम्मान, वो सबका खोज कर रहे हैं। हम सचिव बनना चाहते हैं, हम अध्यक्ष बनना चाहते हैं, हम खजांची बनना चाहते हैं, अब बड़ा आदमी बनना चाहते हैं। तो बड़ा आदमी बन के क्या कीजिएगा? यहां जो बड़ा आदमी बनेगा वहां तो। इसलिए ये वचन आज बता रहा है कि अच्छा से रहो, मेल मिलाप, दया, छोटा आदमी बने रहो, इससे फायदा है। जितना
छोटा आदमी बनने में फायदा है ना, उतना बड़ा आदमी में फायदा नहीं है। ऐसा वचन बता रहा है। धनवान और गरीब लाचार, ये कहानी हम सब जानते हैं ना। ऐसा समय आता है जो यहां पर अधिकारी है वो वहां पर दास होंगे, यहां पर जो दास है वहां पर अधिकारी होंगे। ऐसा समय आता है। इसलिए अपने आप को बड़ा आदरमंद आदमी समझने की गलती मत कीजिए कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। ऐसा नहीं सोचना है। लोग को अच्छा से रहना है, एकदम छोटा आदमी बन के रहना है ना। आदर मान सम्मान ये सब नहीं चाहना है, ये सब नहीं खोजना है कि कोई मुझे आदर दे रहा है, कोई मुझे वैल्यू नहीं दे रहा है। सब कोई वैल्यू दे चाहे ना दे, चुपचाप रहो, अच्छा से रहो, आराम से रहो, यही ठीक है। जब एक दिन ऐसा समय आएगा, बड़ा किताब खोला जाएगा और देखेगा कैसा जीवन व्यतीत किया है, कैसा जीवन व्यतीत किया है, देखेगा वहां पर पीछे था, वहां पर ये अच्छा था, प्रेम करता था लोगों से, परिवार में, टोला में, गांव में। ए बाबू चलो, अच्छा आदमी। ऐसा हम लोग का न्याय होगा। जो शादी में बुलाया है वो परमेश्वर है, और जो शादी में आगे है वो वहां पर पीछे, और जो पीछे है वो आगे। ऐसा है। इसलिए हम लोग को इस दुनिया में प्रेम प्रेम और मेल मिलाप से रहना है। पहला बिंदु, नियम और परंपराओं से ऊपर प्रेम और दया को रखना चाहिए। प्रेम और दया को नियम और परंपराओं के ऊपर रखना चाहिए। हाँ, हम लोग देखते हैं आजकल कभी कभी लोग ऐसा सोचते हैं कि मंगलवार को शादी करना ठीक नहीं है, बृहस्पतिवार को शादी करना ठीक नहीं है। क्यों? लोग वही पूर्ण बात को देखते हैं कि ऐसा होता था, हम लोग का नियम ऐसा है, बूढ़ा लोग ऐसा नियम रखे हैं, बुजुर्ग लोग ऐसा नियम रखे। लेकिन मसीह में हम लोग के लिए क्या है, क्या दास, क्या दासी, क्या यूनानी, सब एक है। परमेश्वर सब दिन को ठीक ही बनाया है। ऐसा कोई भी दिन नहीं कि ये दिन ठीक नहीं है, ये दिन अशुभ है, ये दिन ऐसा है, ये दिन वैसा है। सब दिन को ठीक बनाया है। को मंगलवार को अच्छा नहीं बनाया है? मंगलवार को अच्छा ही तो बाजार लगता है, लोगों ही बाजार लगता है भाई, अच्छा ही तो बनाया है। कौन बोलता है? असल कार मंगार में ज्यादातर बाजार सब लगता है, इसीलिए नहीं करते। लेकिन सुना हो कहीं कहीं पर मंगलवार को ठीक नहीं होता है। क्यों? पता नहीं हमको तो, लेकिन ऐसा बोलते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से तो, मेरे सोचने के अनुसार तो परमेश्वर सब दिन को अच्छा ही बनाया है। आप लोग का क्या राय है? दूसरा बिंदु, हमें आदर और महत्व की तलाश नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए ना? नहीं करना चाहिए। अगर हम आदर पाने के लिए लड़ झगड़ के अच्छा पोजीशन पाना चाहते हैं तो गलत है ना भाई। अच्छा पोजीशन में जो है वो बहुत आदर पाता है, वो सब देख के हम लड़ झगड़ के वो सीट को, वो गद्दी को हम अपनाना चाहेंगे तो ये तो भाई गलत है। जो पोजीशन सब है बहुत आदर सम्मान मिलता है, और हम लोग को यहां बता रहा है कि लड़ झगड़ के, मारपीट करके, राजनीति करके वो सब हासिल मत करो। आदर और सम्मान महत्व की तलाश मत करो, पीछे रहो, छोटा भी बने रहो, एक दिन वो पद अपने से आएगा। ऐसा आज के वचन बता रहा है। तो सबों को धन्यवाद। यीशु सहाय हम लोग विनती करेंगे। सर्वशक्तिमान यहोवा महान पिता परमेश्वर, पुनः तुझे धन्यवाद देते हैं। अभी जो वचन हम लोग सुने, उस वचन के द्वारा हम लोगों को आशीष दे, ताकि आशीष पाकर हम इस दुनिया में अच्छी तरह जीवन को व्यतीत करने पाए। तेरी मदद यीशु मसीह की समर्थ पवित्र आत्मा की अगुवाई से यह विनती तेरे पुत्र हमारे उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और अनुग्रह से ग्रहण कर। आमीन। यीशु सहाय।